हेलो एवरीवन, वेलकम टू MNSCS वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिवीज़न ऑफ टू नंबर इन C++ लैंग्वेज। इसका मतलब C++ लैंग्वेज में दो नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस प्रोग्राम को करने के लिए हम टर्बो C++ कंपाइलर का यूज करने वाले हैं। तो आइए पहले ओपन कर लेते हैं हमारा कंपाइलर टर्बो C++। इसे ओपन करने के बाद हम हमारे प्रोग्राम को हेडर फाइल से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हैज़ इंक्लूड iostream.h। हम हमारे प्रोग्राम में इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन को यूज करने के लिए iostream हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद लिख लेते हैं हैज़ इंक्लूड conio.h। ये भी हमारे प्रोग्राम के हेडर फाइल है। हम हमारे प्रोग्राम में मेनली CLR SCR फंक्शन एंड getCH फंक्शन को यूज करने के लिए conio हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। तो हेडर फाइल्स के बाद हम यहाँ पे void main लिख लेते हैं, जो कि हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के बाद हम कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेते हैं। हमें यहाँ पे दो नंबर को डिवाइड करके डिवीज़न वैल्यू को आउटपुट में शो कराना है। तो इसके लिए हमें पहले दोनों नंबर को स्टोर करने के लिए दो वेरिएबल एंड रिजल्ट के वैल्यू को स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप के साथ दोनों नंबर के लिए वेरिएबल ले लेते हैं A एंड B, एंड रिजल्ट को स्टोर करने के लिए और एक वेरिएबल ले लेते हैं C। हम यहाँ पे डाटा टाइप्स में फ्लोट के बदले इंट भी ले सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप का यूज किस लिए किए हैं, ये बात मैं आपको प्रोग्राम को रन करने के टाइम अच्छे से बता दूंगा। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक देखें। तो उसके बाद हम यहाँ पे CLR SCR फंक्शन का यूज कर लेते हैं, जो कि हमारे प्रीवियस आउटपुट स्क्रीन को क्लीन करता है। CLR SCR फंक्शन के बाद हम यहाँ पे cout फंक्शन में लिख लेते हैं एंटर द नंबर्स /n। cout हमारा आउटपुट फंक्शन है। हम इसके अंदर डबल कोड में जो कुछ भी लिखते हैं वो सब हमारे आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाता है। एंड यहाँ पे /n का काम न्यू लाइन होना है। हम हमारे प्रोग्राम में स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमीकोलन का यूज करते हैं, तो इसीलिए cout स्टेटमेंट को एंड करने के लिए एक सेमीकोलन लगा लेते हैं। cout फंक्शन के बाद हम यहाँ पे cin फंक्शन की मदद से यूजर से A एंड B के वैल्यू को इनपुट करा लेते हैं। एंड दोनों नंबर को यूजर से इनपुट कराने के बाद हम यहाँ पे प्रोग्राम के लॉजिक को पुट कर लेते हैं। हमें यहाँ पे इस प्रोग्राम में A एंड B के डिवीज़न वैल्यू को C में स्टोर कराना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे C इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B लिख लेते हैं। एंड डिवीज़न वैल्यू को C में स्टोर कराने के बाद हम cout के मदद से आंसर में C के वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। तो cout फंक्शन में डिवीज़न इज इक्वल टू लिखने के बाद C के वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पे getCH फंक्शन का यूज कर लेते हैं, जो कि हमारे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। getCH फंक्शन के बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर लेते हैं। तो उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करके देख लेते हैं। तो प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद हमें यहाँ पे एरर्स में 0 आ रहा है। तो उसके बाद प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो प्रोग्राम को रन करने के बाद जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमें यहाँ पे दोनों नंबर को एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हमारा पहला नंबर ले लेते हैं 20, एंड उसके बाद एंटर करके दूसरा नंबर ले लेते हैं 5, एंड उसके बाद एंटर करने से हमें हमारा दोनों नंबर के डिवीज़न वैल्यू मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे पहला नंबर 20 एंड सेकंड नंबर 5 लिए हैं, तो इसीलिए हमें आंसर में 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 आ रहा है। तो इस प्रोग्राम में हम इंट डाटा टाइप के बदले फ्लोट डाटा टाइप का यूज किस लिए किए हैं, यह मैं आपको समझा देता हूँ। इसे समझने के लिए हम प्रोग्राम को एक बार रन कर लेते हैं। एंड उसके बाद हम पहला नंबर ले लेते हैं 50, एंड उसके बाद एंटर करके सेकंड नंबर ले लेते हैं 4,
एंड उसके बाद एंटर करने से हमें आंसर में 50 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 12.5 आ रहा है, जो कि करेक्ट आंसर है। एंड उसके बाद फ्लोट के बदले हम इंट डाटा टाइप का यूज करके प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। एंड हम यहाँ पे सेम वैल्यू 50 एंड 4 ले लेते हैं। इंट डाटा टाइप का यूज करने से हमें यहाँ पे आंसर में 50 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 12 आ रहा है, लेकिन 50 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 12.5 है, जो कि फ्लोट डाटा टाइप का यूज करने से आउटपुट में शो हो रहा है। इंट डाटा टाइप का यूज करने से यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 12.5 के बदले 12 इसलिए आ रहा है क्योंकि इंट डाटा टाइप ओनली इंटीजर वैल्यू को शो कर सकता है, तो इस प्रोग्राम में हमारे आंसर पॉइंट में आने का चांसेस होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप का यूज़ किए हैं। फ्लोट डाटा टाइप दोनों इंटीजर वैल्यू एंड पॉइंट वैल्यू को शो कर सकता है। तो आई होप इस प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें एंड इस चैनल में पहले आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।